चलो चिंकी, अब हमें जाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ओ मेरे बच्चे। मैं समझ सकती हूँ चिंकी, ये बहुत मुश्किल है, पर अब हमें जाना होगा, वरना हमारा सारा प्लान अधूरा रह जाएगा और वो चोर फिर से किसी माँ का दिल तोड़ देगा। चिंकी, हम सब यहाँ हैं। इस बार कुछ नहीं होगा। और अगर हम आज नहीं गए तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तुम सब सही कह रहे हो। अगर हम आज कामयाब नहीं हुए और उस चोर को नहीं पकड़ा तो शायद हम उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माँ वादा करती है। आप सोच रहे होंगे, यहाँ ऐसा क्या हुआ? ये सब कैसे शुरू हुआ? ये जंगल हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले तक इस चिड़ियों के संसार में सब कुछ बहुत अच्छा था। हर सुबह खुशियों से भरी होती थी, हर घोंसले में प्यार था और हर दिल में सुकून। देखो, आज मौसम कितना अच्छा है। आज तो कहीं दूर उड़ने का मन कर रहा है। तुम्हारा तो हर दिन ही उड़ने का मन करता है। काम कब करोगे जनाब? अरे, मैं तो बहुत काम करता हूँ, बस दिखता नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारा काम है बातें बनाना और खाना ढूंढना भूल जाना। ऐसे ही हंसी मजाक में इनके दिन गुजरते थे जहाँ हर बात में खुशी थी और हर पल में सुकून। पर फिर सब कुछ बदल गया, जैसे इनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। बचाओ, कोई देखो यहाँ। मेरे अंडे किसने किया ये? अरे, ये तो नीली की आवाज है। चलो दोस्तों, जल्दी चलो। पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया। मैंने इन्हें अपनी जान से ज्यादा संभाला था। किसने किया ये? क्यों किया? नीली, खुद को संभालो। कैसे संभालूं खुद को? ये मेरे बच्चे थे चिंकी। मैंने इन्हें अपनी जान से ज्यादा संभाला था। जिसने भी ये किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने सिर्फ अंडे नहीं तोड़े, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। उस सुबह सिर्फ एक घोंसला नहीं टूटा था, एक माँ का दिल और पूरे जंगल का सुकून बिखर गया था। उस दिन के बाद ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। बहुत सारे अंडे या तो गायब हो गए या बेरहमी से तोड़ दिए गए। अब तो अपने बच्चों को अकेला छोड़ने में भी डर लगता है। कोई है जो हमें देख रहा है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। इतनी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? बहुत कोशिशें हुई, रात रात भर पहरा दिया गया,
जाल बिछाए गए, लेकिन हर बार चोर उनसे एक कदम आगे निकला। जब ये खबर रानी चिड़िया तक पहुंची तो उन्होंने बिना देर किए पूरे जंगल की सभा बुलाने का आदेश दे दिया। वो समझ चुकी थीं कि ये कोई आम घटना नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। अब मामला कुछ घोंसलों तक सीमित नहीं था। पूरा जंगल डर और असुरक्षा के साए में जी रहा था। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये हमारे विश्वास पर हमला है। हमें चोर चाहिए अभी। और वो मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से। इसमें सोचने की क्या बात है? चोर जरूर कोई ताकतवर पक्षी है जो बिना आवाज के आता है। तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे बोलो। मैं वही कह रहा हूं जो सब सोच रहे हैं। ये काम कोई उड़ने वाला ही कर सकता है। कोई हमें फंसा रहा है या फिर कोई सच्चाई छुपा रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता चोर कौन है, बस उसे सजा मिलनी चाहिए। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये हर माँ के दिल पर हमला है। बस यही वो चाहता है कि हम आपस में लड़ें और असली चोर बच जाए। चोर सिर्फ चोरी नहीं कर रहा, वो हमारी सोच से खेल रहा है। लेकिन अब ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैं आप सबसे वादा करती हूँ, बहुत जल्द मैं उस चोर को आप सबके सामने लेकर आऊंगी। तब तक आप सब अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। उन्हें कभी अकेला ना छोड़ें, हर समय उनके पास ही रहें। उम्मीद मत हारिए, हम सब मिलकर उसे जरूर पकड़ लेंगे। उम्मीद मत हारिए, हम सब मिलकर उसे जरूर पकड़ लेंगे। सभा समाप्त होती है। सभा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू हुआ था। एक ऐसा खेल जहां सच और झूठ के बीच फर्क करना आसान नहीं था। किसी ने तुम्हें आते हुए तो नहीं देखा? नहीं नहीं, हम बहुत चोरी छिपे आए हैं, किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन रानी चिड़ी, आपने हमें इतनी रात को क्यों बुलाया है? मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि अब हम गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। चोर हमारी सोच से खेल रहा है, तो अब हम उसकी सोच से खेलेंगे। मतलब हम उसकी सोच से कैसे खेलेंगे? अब तक हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब हम उसे गलती करने पर मजबूर करेंगे। तो अब क्या करना होगा हमें? अब हम वही करेंगे जिसकी वो हमसे उम्मीद नहीं कर रहा। उस रात एक ऐसा फैसला लिया गया जो पूरे जंगल की किस्मत बदलने वाला था। 2 दिन बाद रानी चिड़ी ने फिर से सभा बुलाई। बस बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह चोर पकड़ पाएंगे। तो तुम्हारे हिसाब से क्या करें? तुम्हारी बेवकूफी भरी योजनाओं से तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो अब मेरी गलती है। तुम दोनों शांत हो जाओ। नहीं, आज फैसला होगा किसकी वजह से ये सब हो रहा है। हर बार तुम ही पहरा देते थे ना, फिर भी चोरी हो गई। मैं अकेला नहीं था, तुम भी वहीं थी। बस करो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती जहाँ हर कोई एक दूसरे पर शक करे। शायद हम कभी चोर पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये जंगल अब बिखर चुका था। जो कभी एकजुट थे, अब टूटते नजर आ रहे थे। सभा में आपने जो दोस्तों के बीच लड़ाई देखी थी, वो दरअसल रानी चिड़ी की योजना का ही एक हिस्सा था। वो चोर को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि अब वे कमजोर पड़ चुके हैं और आपस में बिखर गए हैं। जब चोर बेफिक्र होकर अपने अगले वार की तैयारी कर रहा था, रानी चिड़ी और उसके साथी खामोशी से उसे पकड़ने की योजना बना रहे थे। दो दिन बाद रानी चिड़ी ने उसे पकड़ने के लिए एक सुनियोजित जाल बिछाया और आज वही दिन था जब सच सबके सामने आने वाला था। मैं समझ सकती हूँ चिंकी, ये बहुत मुश्किल है, पर अब हमें जाना होगा, वरना हमारा सारा प्लान अधूरा रह जाएगा और वो चोर
फिर से किसी माँ का दिल तोड़ देगा। अब तक रानी चिड़ी की योजना के अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी चुपचाप अपनी अपनी जगह छिपकर उस चोर का इंतजार कर रहे थे। हर दिल की धड़कन तेज थी और हर नजर उसी एक पल पर टिकी थी। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चोर को रंगे हाथों पकड़कर ही रहेंगे। इतनी देर हो गई, क्या वो आएगा भी? वो जरूर आएगा। उसे लग चुका है कि हम बिखर चुके हैं। कुछ हिला। मोर, वहीं रुक जाओ। अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आज तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। तुमने सोचा हम हमेशा गलत दिशा में देखते रहेंगे। तुमने गलती की है और अब उसका परिणाम भी भुगतोगे। सिपाहियों, इसे पकड़ लो और तुरंत जेल में बंद कर दो। क्यों किया तुमने ऐसा मोर? किस बात की इतनी नफरत थी कि तुमने मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा? तुमने सिर्फ अंडे नहीं तोड़े, किसी का पूरा संसार उजाड़ दिया। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो फिर किया क्यों? क्योंकि कोई मुझे देखता ही नहीं था। इस जंगल में सबके अपने दोस्त थे, अपनी खुशियां थीं, लेकिन मैं हमेशा अकेला था। अकेलापन किसी को दर्द देने का हक नहीं देता। हाँ, मैं चाहता था कि सब एक दूसरे पर शक करें और मैं छुप कर सब देखूं। इसलिए तुमने डर फैलाया। तुमने ध्यान पाने के लिए किसी माँ की दुनिया उजाड़ दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मोर, तुमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं। गलती मान लेना आसान है, लेकिन उसका परिणाम भुगतना जरूरी होता है। सिपाहियों, इसे सुरक्षित रूप से कारागार में बंद करो और इसका न्याय किया जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ी गलतियां अकेलेपन और गलत सोच से जन्म लेती हैं। आखिरकार सब खत्म हो गया। नहीं, ये एक सीख है। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रिश्ते अफवाहों और शक से नहीं, भरोसे से बनते हैं। और जब भरोसा सच्चा हो तो सबसे बड़ी साजिश भी टूट जाती है। याद रखो, एकता में ही ताकत है और सच हमेशा सामने आ ही जाता है।